The next day, when the large crowd who had come to the Passover feast heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took branches of palm trees and went out to meet him, and they began shouting and kept shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And Jesus, finding a young donkey, sat on it, just as it is written, Do not fear, daughter of Zion, behold, your king is coming, seated on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified and exalted, they remembered that these things had been written about him and had been done to him. So the people who were with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to tell others about him. For this reason the crowd went to meet him, because they heard that he had performed this sign. Then the Pharisees said to one another, You see that your efforts are futile. Look, the whole world has gone after him. दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसैना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरा हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यकर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस वचन के लिए परमेश्वर को बहुत से धन्यवाद कि हम मसीही के जीवन में परमेश्वर इस दौर को हर दिन देता है। हम अपने जीवन के हर ट्रायल्स, हर टेम्पटेशंस में, एक दौर में, हर जगह हमें परमेश्वर बूस्टअप करता है और हमें उत्साहित करता है अपने उन वचनों को स्मरण करा के कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ही और कितने बड़े कार्य किए हैं। ऐसा कोई भाग प्रेम का नहीं है, ऐसा कोई एक्ट प्रेम का नहीं जो परमेश्वर ने हमारे लिए अभी तक बचाया हो। He proved on that cross He loved us. He proved on that cross He loves us. He proved on that cross He will love us. मेरे परमेश्वर, हम आज के संपूर्ण वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर अभी पूरी दुनिया, हम जब परमेश्वर ईस्टर के समय में चल रहे हैं, हम जब परमेश्वर अभी, बहुत लोग इसे महापवित्र सप्ताह बोलते हैं, क्योंकि अभी हम जब परमेश्वर खजूर पर्व को देखते हैं, हम स्मरण करते हैं उस दिन को। इट्स नॉट अबाउट दैट इट्स द डे ऑफ पाम संडे, बट इट्स वी क्रिश्चियन वी रिमेंबर द होली डे, वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम किया गया था। वचन बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। यीशु मसीह जिन्होंने हर वो एक्ट को हमारे लिए पूरा किया कि वचन का यह भाग अधूरा ना हो, कि हम वचन के श्रोता सिर्फ ना रहे वरन वचन के श्रोता और कर्ता भी बने। जैसे शरीर प्राण के बिना, शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, विश्वास कर्म के बिना। हर वो एक्ट और हर वो आज्ञा और हर वो टीचिंग जो यीशु ने हमें सिखलाया है अपने चेलों को, और आज भी जब हम बाइबल से सीखते हैं, यीशु ने उसे हमारे लिए अपने जीवन में पूरा भी किया है। अगर यीशु हमें अगुवाई करते हैं कि हम आज्ञाकारी हो, यीशु ने आज्ञाकारिता को पूरा किया है। यीशु ने हमें सिखलाया कि परमेश्वर को पहला स्थान दे। यीशु ने अपने जीवन में, जब वो परमेश्वर को छोड़ धरती पर अपनी सर्विस के लिए थे, उन्होंने अपना पहला स्थान परमेश्वर को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखलाया कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो और परमेश्वर से पहला प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु ने
उस सारे एक्ट ऑफ लव को एंड टीचिंग्स को पूरा किया। जैसे यीशु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। यीशु ने उसे अपने जीवन से हमारे लिए उस एक्ट को पूरा भी किया कि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु ने उस क्रूस को ले लिया। When we are obeying Christ, when we are following Christ, हम स्मरण करें कि यीशु जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अगुवा है, जो हमारा मसीहा है, जो हमारा रबी है, वो हमें सिर्फ गाइड नहीं किया बट यीशु ने उन्हें हमारे लिए करके दिखाया। हमारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने वाला सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब तू इस वचन के साथ हमें आज फिर से उस यरूशलेम में विजय प्रवेश को दिखलाता है और स्मरण कराता है कि किस रीति से यीशु को जब यरूशलेम में वेलकम किया गया था, वो गधे के बच्चे पे सवार होकर जब परमेश्वर वह प्रवेश किए, लोग उत्साहित हो गए कि यही मसीहा है, यही हमारा राजा है। क्योंकि शायद उसके बारे में वचन में पुराने नियम में नबियों ने लिखा था कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और लोगों ने उन्हें अपना राजा मान लिया था, मगर यीशु को पता था कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आज्ञा को पूरा करने के लिए धरती पर आया है, न कि मनुष्य के ग्लोरी को लेने के लिए। इवन दो लोग उसे ग्लोरीफाइड कर रहे थे एज अ किंग, बट जीसस को पता था कि डे आफ्टर दैट ही इज़ रेडी टू गो फॉर द क्रूसिफिक्शन। उसने क्रूसिफिक्शन को लिया क्योंकि वो परमेश्वर का विल था। और हम इस ग्रेट सैक्रिफाइस को स्मरण कर परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु को पता था कि वो मनुष्य के ग्लोरिफिकेशन के लिए या उसकी महिमा के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए आया है। और इसलिए हम इस ग्रेट वचन को आज स्मरण करते हैं कि किस रीति से जीसस के मिरेकल्स को जानकर, उसके एक्ट को जानकर लोग आश्चर्यचकित होकर प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा उसकी ओर आकर्षित होते चले जा रहे थे और वो विश्वास कर रहे थे कि यही मसीहा है। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते तो उसके ग्रेट वेलकम के साथ लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं और कहते हैं कि होसैना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद कि अब सभी चीज़ों को संभाले, सभी चीज़ों को आपने ग्रेट किया। लोग परमेश्वर जॉयफुली आपके नाम पे इकट्ठे हो रहे थे यीशु को स्मरण कर, उसके एक्ट को देखकर। बट फिर भी मेरे परमेश्वर द ग्रेट एक्ट ऑफ लव अभी भी बाकी था, जिसके बारे में हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं कि यीशु ने आज्ञाकारिता को प्राथमिकता दिया और उन्होंने उस पवित्र क्रूस के बारे में जो आज हम पढ़ पाते हैं, यीशु की पवित्र क्रूसिफिक्शन के बारे में जिसके साथ हम बचाए गए, उस पवित्र लहू का बहाना, उस पवित्र भाग का, उस ग्रेट प्योर एंड होली एक्ट ऑफ लव का जो जीसस ने उस क्रॉस पर हमारे लिए लिया। एंड वी शुडंट फॉरगेट इट। आज जो भी लाइफ हर एक मसीही के पास है वो इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया है। वो इसीलिए है क्योंकि पिता ने हमसे बहुत प्रेम किया है। वो इसीलिए है क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम कर, पिता से प्रेम कर आज्ञाकारिता को पूरा किया है। और यही कारण है कि हम अपने ग्रेट एक्ट ऑफ डन के द्वारा आज इस राइचियसनेस को नहीं पाते हैं। ये धार्मिकता यीशु के द्वारा आई है। तो हम क्यों ना अपने लाइफ को जीसस के अनुसार उस ओर डेडिकेट करें जिस ओर लाइट है, ना कि उस ओर जिस ओर डार्कनेस है। ऑलवेज जीसस लीड्स अस टू द वे ऑफ लाइट वेयर इज लाइफ। तो हम आज से उस पवित्र क्रूसिफिक्शन को याद कर, उस प्रेम को आदर कर, क्यों ना अपने लाइफ को उस ओर बढ़ाएं जिधर रोशनी है, जिधर परमेश्वर जिंदगी को दिखलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पवित्र यहोवा परमेश्वर, हमने तेरे प्रेम के बारे में बाइबल में पढ़ा है और हमने तेरे प्रेम को जाना है। ना कि हमने सिर्फ तेरे प्रेम के बारे में सुना है, वरन हम उसके गवाह हैं कि तूने हमसे प्रेम किया है। वी आर योर बिलव्ड चिल्ड्रन, एवरी सिंगल डॉटर, एवरी सिंगल सन, every single follower and believer of Jesus Christ is the beloved and accepted daughter and son in sight of God.
परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए पुत्र और पुत्रियां जो यीशु के लहू और यीशु के नाम से आते हैं, वो पिता के बिलवड और उनके क्लोज हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो कि इस अधिकार को हमने कमाया नहीं परंतु देता है, और ज़रूरी है कि हर मनुष्य, हर बच्चा, हर विश्वासी इस दिन को हर दिन क्लेम करे कि यीशु के द्वारा हम बचाए गए हैं और हम पिता के प्रिय हैं। पिता का प्रिय होना और उसको जानना एक बहुत बड़ा अनुग्रह है जो एक मनुष्य और एक विश्वासी के पास होना चाहिए। When a human being, जब हमारे पास विवेक है तो हमारे विवेक के समझ को होना चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि जब हम एक उम्र के साथ बड़े होते हैं हमें उसके साथ उसका समझ उस उम्र के साथ होना चाहिए, वैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण किए गए हैं, आप पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं, आप हर दिन परमेश्वर के लिए बिलवड हैं, और ये चीज़ हर एक को हर दिन जानना और इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर को पहली बार जानते हैं, उसके प्रेम को चखते हैं, और जब परमेश्वर हमारे पापों से हमें आज़ाद करता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है, हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, हम एज अ किड परमेश्वर के पास आते हैं और हम परमेश्वर के सामने बहुत विलाप करते हैं कि हम बहुत टूटे हुए हैं परमेश्वर, हमारा हृदय टूटा हुआ है, हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, हम पाप में पड़े हुए थे, हमने दूसरों को हर्ट किया है, और यीशु हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो हमें डिलीवर करता है, हमें पीस कर देता है, और उसके बाद हमें वो नया रिबिल्ड करता है, नए अस्तित्व में, नए मनुष्यत्व में जो पुराना नहीं होता है, जिसका नींव वचन के साथ पवित्र आत्मा के सहभागिता में प्रभु यीशु मसीह में होता है। उसके साथ अब डे बाय डे हम ग्रो करते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें बड़ा करते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें उठाते हैं, हर दिन हमें परमेश्वर नयापन से भरते हैं। पुराना सब बीत गया, यीशु में सब नया हो गया। तो बाय द एज ऑफ ग्रो एंड बाय एज नोइंग जीसस क्राइस्ट, समय के साथ बढ़ते बढ़ते यीशु के जानने के बाद आपके अधिकार और आपके समझ को भी बढ़ना है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और परमेश्वर आपसे बहुत आज से प्रेम रखता है। जो कल आपको सहानुभूति देकर सहालते हुए बच्चे जैसा समेटता था, निहारता था, आपको ग्रो करता था, आपको प्रेम करता था, अब समय के साथ परमेश्वर आपको म्यूचुअल खाना भी दे रहा है विद द मैच्योरिटी। एंड बहुत आवश्यक है कि हर एक उस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये अभिषेक और ये आनंद और ये हियाव का भाग हर एक के जीवन में आए। वी ब्लेस राइट नाउ इन नेम ऑफ जीसस, क्योंकि हर एक को इसकी आवश्यकता है। हर एक वो बच्चा परमेश्वर जो आज अपने पर्सनल लाइफ में जूझ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट बैटल, उनका पर्सनल फेथ, उनका पर्सनल इम्पैक्ट इफेक्ट कर रहा है, वी ब्लेस देम एंड वी क्लेम फॉर देम राइट नाउ स्पेसिफिकली इन नेम ऑफ जीसस फॉर दैट ब्रदर एंड फॉर दैट सिस्टर, कि उनके पास वो नोइंग आ जाए। इन सभी बातों के साथ मेरे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि तू सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एवरी सिंगल चाइल्ड आज तेरे निकट और ज़्यादा आ जाने को पाए, तेरे डिलीवरेंस, तेरी शांति से और ज़्यादा भर जाने को पाए। एंड लेट योर होली विल बी डन मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हर एक के लिए अपनी योजना को रखता है, स्पेसिफिकली रखता है, और कोई भी प्रभु में विश्वासी है तो वो व्यर्थ का जीवन नहीं जी रहा है। इफ़ एनीबडी थिंक्स उसके लाइफ में परमेश्वर का प्लान नहीं है, हम उस थॉट को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। एंड विद ग्रेट रेवलेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड अनॉइंटिंग हम ब्लेस करते हैं कि हर एक का जीवन यीशु में और परिपक्व होता चला जाए। आज के दिन को परमेश्वर हम आपके अधिकार हाथ में देते और इसे यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं कि वो तेरी सहभागिता, तेरी शांति, तेरी सुरक्षा और तेरी सहभागिता में ब्लेसड होने को पाए। हमारे परिवार के सदस्य आपके शरपनाह में सुरक्षित रहें। हर कोई अपने घर से जब काम को निकलता है वो गंतव्य स्थान में सुरक्षित लौटे। हर एक के विश्वास की रक्षा कर, हर एक की परमेश्वर अनॉइंटिंग में परमेश्वर तेरी सहभागिता हो, और हर एक स्पिरिचुअल लाइफ और ज़्यादा यूनाइटेड इन क्राइस्ट एंड थिक इन क्राइस्ट में बढ़ने को पाए। यीशु में जड़ पकड़ते चले जाओ, ये आशीष हर एक के जीवन में हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं का मांगता अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।